हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आपको इस वीडियो में महाफलदायी षटतिला एकादशी का महत्व और पूजा विधि बताती हूँ। पूरे नियम और विधान से पूजा करने से हमें व्रत का पूरा और जल्दी फल मिलता है। माघ मास, जिसे माधव मास भी कहते हैं, उसके कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। षटतिला एकादशी पर तिल के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। तिल फलाहार में आते हैं। इनका प्रयोग व्रत में किया जाता है, व्रत में भी खाया जाता है। ये भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। जो व्यक्ति षटतिला एकादशी का व्रत करता है, उसे कन्यादान और स्वर्ण दान का फल मिलता है। इस व्रत का फल हजारों साल तक की तपस्या के बराबर बताया गया है। ये व्रत मनुष्य को न सिर्फ इस जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति कराता है, बल्कि इस व्रत के करने से मृत्यु के बाद हमें वैकुंठ की, भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। षटतिला जो शब्द है, वो षट और तिला दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें षट का मतलब है 6 और तिला का मतलब है तिल। अर्थात इस एकादशी में हम 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग करते हैं। अब किन 6 तरीकों से तिलों का प्रयोग होता है? पहला होता है तिल मिलाकर जल से स्नान करना। दूसरा, तिल का उबटन लगाना। तीसरा, तिल से हवन करना। चौथा, तिल से पितरों का तर्पण करना। पांचवा, तिल का दान करना। और छठा, तिल से बनी चीजों का सेवन करना और तिल को जल में डालकर पीना। इस तरह से हम पूरा दिन इन तिलों का प्रयोग करते हैं। मान्यता है कि इस दिन तिल का प्रयोग करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके मन की सभी इच्छाएं भी पूरी होती है। ऐसी भी मान्यता है कि तिल का प्रयोग जितना ज्यादा होता है, व्यक्ति उतना ज्यादा सालों तक स्वर्ग में निवास करता है। तो अब आप इससे षटतिला एकादशी का महत्व समझ ही चुके होंगे। अब मैं आपको षटतिला एकादशी की पूजा विधि बताती हूं। देखो, षटतिला एकादशी बहुत महान और पुण्यदायी है, इसलिए जो लोग एकादशी व्रत नहीं करते, वो कम से कम एकादशी की पूजा जरूर करें। षटतिला एकादशी पर तिलों का प्रयोग करके हम भगवान विष्णु की पूजा करेंगे और महावरदान को पाएंगे। तो कितना आसान उपाय है। देखो, पद्म पुराण में एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है और उसका विधि विधान का भी उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा उसी तरह की डिटेल बता रही हूं जो हमें पुराणों में हमें बताई गई है। हर एकादशी की व्रत की तरह ही इस एकादशी के व्रत के नियमों का पालन भी हम दशमी तिथि से ही करेंगे। दशमी पर सूर्यास्त के बाद अन्न नहीं खाएंगे। जिन लोगों ने माघ मास का व्रत किया, मतलब वो पूरे माघ के महीने एक समय भोजन करते हैं, वो दशमी की दोपहर में ही भोजन कर लेंगे। रात को भगवान का ध्यान करते हुए जमीन पे सोएंगे और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करेंगे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। माघ मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए माघ स्नान किया जाता है, पर जो साधक वैसे माघ स्नान नहीं कर रहे, वो कम से कम जो हमारी पुण्य तिथियां होती हैं, जैसे एकादशी हो गया, पूर्णमासी हो गया, अमावस्या हो गया, उन पर सुबह जल्दी उठकर अंधेरे में स्नान जरूर ही करना चाहिए, ताकि हमें भी माघ मास स्नान का कुछ पुण्य मिल सके। अगर स्नान किसी नदी पर कर सको तो उससे तो उत्तम कोई बात ही नहीं है, पर अगर नदी पर स्नान करना संभव ना हो तो घर में ही नहाने के जल में तिल, गंगा जल और आंवले का रस मिलाकर स्नान करें। षटतिला एकादशी पर तिल के उपटन का विशेष महत्व है, इसलिए तिल का उपटन लगाकर ही स्नान करें। साबुन नहीं लगाएं। स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े पहने। पूजा में काले नीले कपड़े नहीं पहने। स्नान के बाद सबसे पहले पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएं और घर का जो मुख्य द्वार होगा, मेन गेट होगा, वहां पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद पूजा की तैयारियां करें। भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी का पूजन करें। जो शालग्राम जी की या बाल गोपाल की या युगल सरकार की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, वो उनका पूजन करें। उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं, उन्हें नए वस्त्र धारण करवाएं, उनका सुंदर बढ़िया श्रृंगार करें। अच्छा, षटतिला एकादशी वाले दिन तिलोदक करते हैं, यानी पंचामृत जो हम बनाएंगे उसमें तिल मिलाकर भगवान विष्णु को स्नान करवाएंगे। इससे दुर्भाग्य दूर होता है। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, पीले रंग के फल, काले और सफेद तिल, नैवेद्य, भोग आदि अर्पित करेंगे।
भगवान विष्णु की रोली, मोली, धूप, दीप, नारियल, सुपारी, अनार, आंवला, लौंग, बेर आदि चीजों को अर्पित करके प्रेम भाव से हम उनकी पूजा करेंगे पूरे समर्पण के साथ। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम नमो नारायणाय नमः, इस मंत्र का जप करेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। आप चाहे तो विष्णु चालीसा का पाठ करें, बहुत बहुत फलकारी होता है। पूर्व की दिशा की तरफ मुंह करके तिलों से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इस मंत्र की आहुति देते हुए हवन करेंगे। इससे हमारी सारी आर्थिक समस्याएं दूर होती है। अच्छा, इसी के साथ मनुस्मृति में हमें वर्णन मिलता है कि गाय के घी में सफेद तिल मिलाकर लक्ष्मी या श्री सूक्त का हवन करने से माता लक्ष्मी की कृपा भी हमें शीघ्र मिलती है। मनुस्मृति में तिल को दरिद्र नाशक कहा गया है, मतलब हमारी गरीबी को मिटाने वाला। तिल से हवन कैसे करें, तिल का उपटन कैसे बनाएं, तिल से फलाहार या भोग के लिए प्रसाद आदि कैसे बनाएं, जो व्रत में खाने वाली चीज होती है वो कैसे बनाएं, इन सब का वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी है। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा, एकादशी माता की आरती का वीडियो भी चैनल पर है। उन वीडियोस के लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, एक बार उन वीडियोस को जरूर देखें। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि शततिला एकादशी पर व्यक्ति के हाथ से जितने तिलों का प्रयोग किया जाता है उसका भविष्य उतना ही उज्जवल बनता है। अच्छा, ये करने के बाद हमें हवन करने के बाद भगवान विष्णु को तिलों से बनी चीजों का भोग भी लगाना है। आप तिल के लड्डू बना सकते हो, है ना, कुछ भी करके तिलों की चीजों का भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद भगवान विष्णु की धूप व दीप से आरती उतारे। साथ ही एकादशी माता की आरती भी जरूर करें। पूजा के बाद किसी गरीब या निर्धन ब्राह्मण को तिलों का दान दक्षिणा सहित जरूर करें। याद रखिएगा, बिना दक्षिणा के दान पूरा नहीं होता। और इस दिन तिलों के दान को बहुत महत्व दिया गया है, इसलिए अगर आप चाहो तो सूखी तिल ना देना चाहो तो तिल की गज्जक आप दे सकते हो, है ना, तिलकुट होता है वो आप दे सकते हो, जो वो खा सके। याद रखिए, शततिला एकादशी पर पूरी श्रद्धा और विश्वास से भगवान विष्णु का पूजन करने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारे मन की इच्छा पूरी होती है। पूजा के बाद नारायण कवच का 3 बार पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से मन की इच्छा पूरी होती है, हमें निरोग्यता मिलती है, मतलब कोई बीमारी हो, कोई परेशानी हो, उनका निवारण होता है। किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण की सलाह से दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पितरों के लिए तिल से तर्पण भी जरूर करें। जो लोग फलाहार से या एक समय भोजन से व्रत करते हैं वो शाम को तिल का भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में सेवन जरूर करें। एक और बात, शततिला एकादशी पर गुड़ और खोपर यानी नारियल का भोग लगाकर जरूर खाएं। इससे हमें कभी भी चमगादड़ की योनि नहीं मिलती। देखिए, अनजाने में भी हम कई बार बहुत गलतियां करते हैं, तो उससे मुक्ति पाने के लिए हमें ये करना चाहिए। आप चाहो तो तिल, नारियल और गुड़ मिलाकर लड्डू बना लो बढ़िया, ठीक है। तिलों को भून लो और उनके बढ़िया लड्डू बना लो, उसका भोग लगाओ, उसे प्रसाद में बांटो, ताकि अनजाने में ही सबको चमगादड़ की योनि से मुक्ति मिल जाए। जो एकादशी व्रत नहीं करते या एकादशी की पूजा नहीं करते, वो भी एकादशी की पूजा, भोग, सेवा आदि जरूर करें। शाम के समय और रात में भगवान विष्णु के भजन सुने, रात्रि जागरण करें। अगर पूरी रात जागरण नहीं कर सकते हो तो कम से कम 12-2 बजे तक तो जरूर ही उठो। उसके बाद रात में सोते समय अपने बिस्तर पर भी तिल डालकर सो। अगले दिन द्वादशी पर सुबह सवेरे नहा धोकर भगवान विष्णु को बढ़िया देसी घी डालकर खिचड़ी का भोग लगाएं। द्वादशी पर खिचड़ी का भोग लगाने का विशेष महत्व है। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दे, अपने व्रत का पालन करें और उसके बाद ही खुद भोजन ग्रहण करें। अच्छा, अब है कि शततिला एकादशी पर हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज, शततिला एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर हमें तेल का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना, ना रिफाइंड का, ना सरसों के तेल का। शरीर पर भी नहीं लगाना और खाने में भी नहीं लगाना, ठीक है। ना ही तेल हम शरीर पर लगाएंगे, ना ही खाने में प्रयोग करेंगे। हमें देसी घी का इस्तेमाल करना है।
अब ऐसा क्यों? क्योंकि माघ महत्तम में हमें वृतांत मिलता है कि विद्याधर ने एकादशी व्रत रखकर द्वादशी को शरीर पर तेल लगाया था, जिससे उसका मुख व्याग के समान कुरूप हो गया था। उसी तरह एक और राजा इलानंदन पुरुवात ने द्वादशी को तेल का सेवन किया था, तेल खाया था, जिससे उन्हें कुरूप शरीर की प्राप्ति हुई थी। इसलिए ध्यान रखें, द्वादशी को किसी भी तरह के तेल का ना तो सेवन करें और ना ही तेल शरीर पर लगाएं। जो लोग व्रत नहीं करते वो भी इस महान दिन पर एकादशी, क्योंकि देखो एकादशी वाले दिन किए गए किसी भी कर्म का फल हमें कई गुना होकर मिलता है। अच्छे कर्म करोगे उसका फल भी कई गुना होकर मिलेगा, बुरे करोगे उसका भी मिलेगा। तो इस महान दिन पर प्याज, लहसुन और तामसिक चीजों का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए जो एकादशी व्रत नहीं करते। एकादशी की पूजा में हर तरीके से परिवार में शांति का माहौल बना के रखें। ऐसा ना हो एक तरफ तो आप पूजा करो, दूसरी तरफ लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, या किसी की उसने ये बात मुझे गलत बोली, उसने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना। ठीक है, वैसे तो ये हमें रोज में भी नहीं करना चाहिए, बट एकादशी वाले दिन हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी भी तरह का गुस्सा हमारे व्रत के फल को समाप्त कर देता है। याद रखना, झूठ भी नहीं बोलना। देखो जो नॉर्मल बातें होती है, बड़ों का निरादर नहीं करना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का त्याग करना है, शरीर भगवान की शरण में जाना है, ये सब चीजें हमें रोज में करनी चाहिए, पर एकादशी वाले दिन इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे संबंधित अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से डरता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप अपने फोन पर एकादशी व्रत का रिमाइंडर चाहते हैं या आने वाले व्रत त्योहारों की जानकारी चाहते हैं तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9821025751 पर मैसेज करें एकादशी लिखकर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।